क्यों नहीं बताता जनता के सामने? अगर कोई करे, भूपेंद्र हुड्डा जी भी यही बात करे और अभय सिंह जी भी यही बात करे, बता दे लोगों को कि किसने दिया और क्यों दिया और कहां दिया। ये बीजेपी से पूछो, मैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। धनबल का प्रोग्राम क्यों होगा भाई? जब मैंने एक बात कह दी, प्रजातांत्रिक प्रणाली, सबको वोट मांगने का अधिकार, मैंने पहले दिन भी चंडीगढ़ प्रेस में यही कही थी। मैं सबके पास गया, सबने अपने विवेक से वोट डाली। क्या मेरे को वोट मांगने का अधिकार नहीं है? मैं बीजेपी के पास भी गया, मैं इंडिपेंडेंट के पास भी गया, मैं अभय सिंह चौटाला जी के पास भी गया, मैं कांग्रेसी भाइयों के पास भी गया। वहां पे विधानसभा सत्र चला था, मैं वहीं पर रहा कई दिन। जो भी मेरे को मिलता था मैं सबसे प्रार्थना करता था, तो लोगों ने वोट डाल दी। नहीं डाल सकते क्या? सबको अधिकार है वोट डालने का। अगर वो ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं उन साथियों पे, तो उनकी कमजोरी है ये, या उनको लेके कहीं बाहर दूसरे प्रदेश में जाने का काम करते, उनकी कमजोरी है। एक आदमी जो एक मेंबर पंचायत भी बनता था, उसका जहां तक उसका दायरा में उसका एक अपनी इमेज है, और वो तो एमएलए है, 2 लाख आदमियों के अंदर से चुन के आते हैं, उन पे विश्वास करना चाहिए, अपने विवेक से वो काम करते हैं। अच्छा, बात नहीं सर, क्या आपने आपको भरोसा नहीं था कांग्रेस को? क्योंकि इससे पहले भी वो हिमाचल में ले गए, क्या आपने विधायकों पे भरोसा नहीं था? मैं वही तो कर, भरोसा था ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी पर को किसी पे विश्वास नहीं, ना भूपेंद्र हुड्डा पे उनके एमएलए का विश्वास है, इसीलिए वो बातें कर रहे हैं। अगर विश्वास की बात होती तो ये बात क्यों कहते फिरते? अच्छा, 5 क्रॉस वोट मिले कांग्रेस की? सर, मैं कांग्रेस की क्यों कह रहे हो? मैंने विधायकों की मिली है। मुझे तो सेकंड प्रेफरेंस में बीजेपी की, हर एक उसमें सेकंड प्रेफरेंस में हूं। बीजेपी की मुझे 10 वोट वैसे मिली है, मुझे इंडिपेंडेंट ने वोट दिए, तो सभी 90 के 90 में वोट मांगे मेरे भाई। इसमें क्या बात होगी? क्या इंडिपेंडेंट आदमी राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्या? इंडियन नेशनल लोकल का चुनाव से दूरी बनाना क्या ठीक मानते हैं, गलत है? देखिए, इलेक्शन जब होता है और आपको इलेक्शन वोट डालने का अधिकार है, हम सब एक बात करते हैं, 5 साल इस पे चर्चा करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कराता, हम भी करते हैं, और सरकार दूसरे देशों में तो रूल भी बने हुए कि वोट का अधिकार है, उस अधिकार का अपने सदुपयोग जरूर करना है। और फिर वो आदमी जो जनता के बीच से चुन के जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख के बीच से चुन के जाते हैं, वो भी जब मत का प्रयोग ना करते, वो दूसरों का क्या कहेंगे? वो वोट तो जरूर डालना चाहिए था, 100% डालना चाहिए था। ये बात तो वो बताएंगे क्यों नहीं डाली? नहीं, आप 10 साल तक पार्टी छोड़ी, इसका कोई उनके दिमाग में चल रहा? उन्होंने किसी की वोट ना डाली, मैंने इनेलो पार्टी छोड़ी, जो उनके साथ सारे खड़े सारे इनेलो छोड़ के जा रहे थे, वापस आए, उनके साथ बैठ के स्टेटमेंट दे रहे। पहले बात हुई थी आपकी? बिल्कुल हुई थी, मैं 2 बार प्रार्थना करने के लिए गया था, मेरा अधिकार बनता था। आश्वासन दिया? बिल्कुल आश्वासन दिया था। अच्छा, सतीश नांदल की आज क्या स्थिति है? आज किसी पार्टी में है या नहीं है वो? सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी में कल से ही इलेक्शन डिक्लेयर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में दोबारा सदस्य सब कुछ यूं का यूं। अच्छा, अभय चौटाला ने कहा है कि इस बार उन्हें पता चला है कि 20-20 करोड़ का ऑफर मिला है। वो उनकी सोच है, बता देगा किसने दिया है। क्यों नहीं बताता जनता के सामने? अगर कोई करे, भूपेंद्र हुड्डा जी भी यही बात करे और अभय सिंह जी भी यही बात करे, बता दे लोगों को कि किसने दिया और क्यों दिया और कहां दिया। नहीं समझे आप बात? आप तो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उनको बता नहीं देना चाहिए। ये कहने से किसी को यूं कहना कि भाई इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों? भाई मेरा अधिकार है, मेरी पार्टी ने परमिशन दी, मैंने इलेक्शन लड़ लिया, मैंने रिजाइन करके इलेक्शन लड़ दिया। वहां भी यही साथी पूछ रहे थे, भाई 6 के बाद मैं कैंडिडेट बना हूं, उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया, दोबारा फिर मैं पार्टी में हूं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं लड़ सकता क्या? बताओ ना, कानून प्रक्रिया है ये, तो मैं नहीं लड़ सकता क्या? लड़ लिया, कोई दिक्कत ही कोई नहीं 1% भी। सर, 10 साल तक आप इंडियन नेशनल लोकदल में रहे, वो मेरे ख्याल से जाते वक्त भी आपने बोला था मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, हैं और रहेंगे, आज भी करें। इसमें क्यों दो राय है? को मैं उस टाइम अपने जेब में डालने के लिए थोड़ा कह रहा था, सत्य है। गुरु रोज थोड़ा बनते हैं, वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, अब है नहीं और रहेंगे वो। मन में इनेलो के विधायक वोट डालने के लिए तैयार थे,
लास्ट मूवमेंट पर कोई कांग्रेसी नेता उनसे मिला और आखिरी सुना तो मैंने भी है, लेकिन कंफर्म तो क्या करूं, कौन हो सकता है? मैं क्या बताऊं ये बात, उन्हीं से पूछ लो ना कि कौन आया था, क्यों टाल करी थी। स्वाभाविक इस चीज की कांग्रेस मैंने भी, जैसे आपने सुना, मैंने भी सुना था।